जीवन के दो कीमती हिस्से। मित्रों, मेरे फरिश्ते ने ज़िंदगी के दो कीमती हिस्से मुझे दिखाए, एक शुरुआत वाला और दूसरा आखिरी वाला हिस्सा। दोनों ही हिस्से इतने बेशकीमती थे कि इनके बराबर और कोई कीमती चीज़ किसी की ज़िंदगी में हो नहीं सकती है। ज़िंदगी का पहला वाला सिरा मेरे फरिश्ते ने मुझे दिखाया और मैंने देखा कि भगवान ने बेशकीमती नियामत मेरे हाथ में सौंप दी है। कितने बड़े हीरो का हार, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती और चीज़ों की बड़ी कीमत है, पर ज़िंदगी से बढ़कर और कोई नियामत दुनिया में हो ही नहीं सकती, जो भगवान इंसान को सुपुर्द करता है। मनुष्य की ज़िंदगी जो किसी और प्राणी को नहीं मिल सकी, मनुष्य की ज़िंदगी जिसके लिए देवता तरसते हैं और ये कहते हैं कि हमको मनुष्य की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कर्म का भी आनंद है। देव योनि में कर्म का आनंद नहीं है। देवता भोग योनि हैं और पशु भी भोग योनि हैं, पर मनुष्य योनि में खट्टे मीठे आनंद हैं। वह कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है। ऐसा सुरदुर्लभ मनुष्य का जीवन जो किसी और प्राणी को नहीं मिला, 84 लाख योनियों में से किसी को नहीं मिला। इतना बेशकीमती जीवन मुझे भगवान ने दिया है। सिर ऊंचा हो गया, सीना तन गया। मनुष्य का जन्म इतना सामर्थ्यवान है कि आदमी अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके तो दूसरा भगवान बन सकता है। मैंने इसे बड़े गौर से देखा, घूर घूर कर देखा, इसकी कीमत को देखा, नाप तोल करके देखा और मेरे फरिश्ते ने मुझे दिखाया। साथियों, इतनी बड़ी चीज़ पाकर इसका ठीक तरीके से इस्तेमाल करना भी एक बड़ी बात है। कोई बाप लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति देकर जाए और उसके बेटे कपूत निकलें, सारी की सारी दौलत को जुआ खोरी में और शराबबाजी में खर्च कर डाले, तो कोई क्या कर सकता है? उसमें बाप की क्या गलती हो सकती है? इतनी कीमती चीज़ है, अब इसका मुझे ठीक से इस्तेमाल करना होगा। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि देख, मानव जीवन कितना कीमती है। क्या तू इसे समझ पाया? हाँ, मैंने कहा हाँ, यह बेशकीमती है। इससे बढ़िया और कोई दौलत प्राणी के लिए नहीं हो सकती। जितना इंसानी जीवन है, मैं धन्य हो गया, निहाल हो गया। मैंने ज़िंदगी का एक सिरा देखा जो मेरे फरिश्ते ने मुझे दिखाया। कब? आज से 55 वर्ष पहले। उन दिनों यही वसंत के दिन चल रहे थे। मित्रों, मेरे फरिश्ते ने मुझे एक और ज़िंदगी का हिस्सा दिखाया। वह कौन सा हिस्सा? वह आखिरी वाला हिस्सा। कौन सा? जिस दिन आदमी की मौत आती है। मौत को मैंने देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। 3 जन्मों का हाल जब मुझे दिखाया तो 3 बार अपने आप को मरते हुए देखा। मरते समय में आदमी को कितनी कसक, कितनी पीड़ा, कितना पश्चाताप, कितनी व्यथा, कितनी जलन, कितना हाहाकार उसके भीतर होता है। वे सारी की सारी घटनाएं ना सिर्फ दृश्य मैंने देखा है, बल्कि मैंने जलते हुए अपना शरीर देखा और वह कसक, वे पीड़ाएं भी देखी जो पीने में गंवा दी थी। जिंदगी मामूली कामों में खर्च कर डाली। कसक का कोई ठिकाना ना रहा, पश्चाताप का कोई ठिकाना ना रहा, क्रदन का कोई ठिकाना ना रहा।
हाहाकार का कोई ठिकाना ना रहा, चित्कार का कोई ठिकाना ना रहा। हाँ, मैंने कैसी भूल कर डाली। इस इंसानी ज़िंदगी को अच्छे काम में खर्च कर सकता था, लेकिन मैंने इसको कीड़े मकोड़ों के तरीके से